गीता सत्र में आपका स्वागत है। छठा अध्याय आत्म संयम योग। श्री भगवान बोले, जो संसार का यानी वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के आश्रय का त्याग करके कर्तव्य कर्म का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी है और वही सच्चा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सच्चा सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला सच्चा योगी नहीं होता। हे अर्जुन, लोग जिसे सन्यास यानी ज्ञान योग कहते हैं, उसी को तुम योग यानी कर्म योग समझो, क्योंकि दोनों में ही अपने संकल्प का त्याग है। संकल्प अर्थात मन में जो तरह तरह की बातें आती हैं, उनमें से जिस बात के साथ मन चिपक जाता है, वह संकल्प हो जाता है। मनुष्य अपने संकल्प का त्याग किए बिना कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। जो योग को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा मननशील योगी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करेगा, तभी योग की प्राप्ति होगी। क्योंकि कर्तव्य कर्म किए बिना अर्थात संसार से मिली वस्तु को संसार की सेवा में लगाए बिना वह योग में स्थित नहीं हो सकता। योग में स्थित होने पर जो शांति मिलती है, उस शांति का भी सुख ना लेने से साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिस समय मनुष्य ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और ना कर्मों में ही आसक्त होता है और संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, उस समय वह योग में स्थित कहा जाता है। मनुष्य अपने उद्धार और पतन में स्वयं ही कारण होता है। इसलिए मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन ना करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, अर्थात अपने सिवाय दूसरे सब नाशवान पदार्थों के आश्रय का त्याग कर दिया है, वह आप ही अपना मित्र है। परंतु जिसने अपने आप को ही नहीं जीता, अर्थात अपने लिए नाशवान पदार्थों की आवश्यकता मानता है, वह आप ही अपना शत्रु है। जिसने अपने आप पर विजय कर ली है, अर्थात जो किसी भी प्राणी पदार्थ के साथ अपना संबंध नहीं मानता है, जो अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान के प्राप्त होने पर निर्विकार सम रहता है, वह परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। ऐसा मानना चाहिए। जो कर्मयोगी ज्ञान और विज्ञान दोनों से तृप्त है, जो कूट की तरह ज्यों का त्यों निर्विकार है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और जो मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण को एक समान दृष्टि से देखता है, वह योग में स्थित कहा जाता है। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों में तथा अच्छे आचरण करने वाले और पाप करने वाले, इन सब में जिसकी समबुद्धि अर्थात समान हित का भाव होता है, वह मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। जो समता यानी समबुद्धि कर्म योग से प्राप्त होती है, वही समता ज्ञान योग से भी प्राप्त होती है। जो अपने सुख के लिए किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, जिसमें सुख की इच्छा नहीं है और जिसने अंतःकरण सहित शरीर को वश में कर रखा है, ऐसा ध्यान योगी साधक एकांत में बैठकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। इसकी विधि इस प्रकार है कि शुद्ध भूमि पर लकड़ी आदि की
चौकी रख कर उस पे पहले कुशा बिछा दे, उसके ऊपर मृगशाला बिछा दे, फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दे। वह चौकी ना अत्यंत ऊंची हो ना अत्यंत नीची हो और हिलने डुलने वाली भी ना हो। उस पर बैठकर साधक चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अपने मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करे। ध्यान करते समय साधक अपना शरीर, सिर और गला तीनों को सीधा तथा अचल रखे। वह इधर उधर ना देखे, केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखे और मूर्ति की तरह स्थिर होकर बैठे। सगुण साकार के ध्यान का वर्णन। जिसका अंतःकरण शांत, राग द्वेष रहित है, जो भय रहित है, जिसका जीवन ब्रह्मचारी की तरह संयत और नियत है, जो निरंतर सावधान रहता है, ऐसा ध्यान योगी अपने मन को संसार से हटाकर मुझ में लगाते हुए केवल मेरे परायण होकर बैठे। इस प्रकार मन को सदा मुझ में लगाते हुए वश में किए हुए मन वाला ध्यान योगी मुझ में ही रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जिसे प्राप्त होने पर फिर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। हे अर्जुन, यह ध्यान योग ना तो अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का तथा ना अधिक सोने वाले का और ना बिल्कुल ना सोने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला यह योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्म योग में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। स्वरूप के ध्यान का वर्णन। संसार के चिंतन से सर्वथा रहित चित्त जब अपने स्वरूप में तल्लीन हो जाता है और जब वह संपूर्ण पदार्थों से निस्पृह हो जाता है, अर्थात उसे किसी भी पदार्थ की परवाह नहीं रहती, तब वह वास्तविक योगी कहा जाता है। जैसे सर्वथा स्पंदनंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी सी भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही जो योग का अभ्यास करता है और जिसने चित्त को वश में कर लिया है, उस ध्यान योगी का चित्त एक स्वरूप में ही स्थिर रहता है, एक स्वरूप के सिवाय कुछ भी चिंतन नहीं करता। जिस समय ध्यान योगी का चित्त निरुद्ध अवस्था से भी उपराम हो जाता है, अर्थात निर्बीज समाधि का भी सुख नहीं लेता, उस समय वह अपने स्वरूप में अपने आप का अनुभव करता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख संसार में नहीं है। वह सुख इंद्रियों के अधीन नहीं है और उस सुख में बुद्धि भी जागृत रहती है। तात्पर्य है कि वह सुख सात्विक, राजस और तामस तीनों सुखों से अत्यंत विलक्षण है। ऐसे सुख में स्थित हुआ ध्यान योगी फिर कभी उस सुख से विचलित नहीं होता। ऐसे सुख को प्राप्त करना ही सभी साधनों की कसौटी है, पूर्णता की पहचान है, कारण कि उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख, कोई लाभ है ही नहीं। और उस सुख में स्थित होने पर योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जिसमें दुख रूप संसार का सर्वथा वियोग है, उसे ही योग नाम से जानना चाहिए। उस योग की प्राप्ति के लिए साधक को ना उकताए हुए चित्त से यथा दृढ़ निश्चय के साथ ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए।
निर्गुण निराकार के ध्यान का वर्णन। संपूर्ण कामनाएं संकल्प से उत्पन्न होती हैं। साधक उन संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे संसार के उपराम हो जाए, जल्दबाजी ना करे, फिर बुद्धि को परमात्मा में स्थिर कर दे। अर्थात सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा पक्का निश्चय कर ले। ऐसा निश्चय करने के बाद फिर किसी प्रकार का किंचित मात्र भी चिंतन ना करे, ना संसार का चिंतन करे, ना परमात्मा का। यदि साधक इस प्रकार चुप साधन ना कर सके तो उसका अस्थिर तथा चंचल मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ से हटाकर उसे एक परमात्मा में ही भली भांति लगाने का अभ्यास करे। इस प्रकार साधन में लगे हुए जिस योगी के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण तथा उसकी वृत्तियाँ शांत हो गई हैं और जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप ध्यान योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक का अनुभव। सब जगह सम स्वरूप से परिपूर्ण अपने स्वरूप का ध्यान करने वाला ज्ञान योगी अपने स्वरूप यानी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में तथा संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में स्थित देखता है। सगुण साकार का ध्यान करने वाले साधक का अनुभव। जो भक्त सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में मुझे देखता है और मुझ में सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि को देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। कारण कि जिसकी मेरे साथ अभिन्नता हो गई है, ऐसा सिद्ध भक्त संपूर्ण संसार को मेरा ही स्वरूप देखता है। इसलिए वह सब व्यवहार करते हुए भी मुझ में ही रहता है, मुझसे अलग नहीं होता। हे अर्जुन, जैसे साधारण मनुष्य अपने शरीर के सब अंगों का समान रूप से आराम चाहता है, ऐसे ही सब प्राणियों में भगवान को समान देखने वाला भक्त सभी प्राणियों का समान रूप से आराम चाहता है। अपने शरीर में पीड़ा होने पर उस पीड़ा को दूर करने तथा सुख पहुंचाने में साधारण मनुष्य के जैसी स्वाभाविक चेष्टा होती है, वैसे ही स्वाभाविक चेष्टा दूसरों का दुख दूर करने तथा उन्हें सुख पहुंचाने में भक्त की होती है। ऐसा भक्त मेरी मान्यता में परम योगी है। भगवान के द्वारा ध्यान योग से समता की प्राप्ति की बात सुनकर अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, आपने जिस ध्यान योग से समता की प्राप्ति बताई है, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान योग का सिद्ध होना मुझे बहुत कठिन दिखाई देता है। कारण कि हे कृष्ण, मन बहुत ही चंचल, विचलित करने वाला, जिद्दी और बलवान है। उस मन को रोकना मैं वायु को मुट्ठी में पकड़ने की तरह अत्यंत कठिन समझता हूँ। अर्जुन की मान्यता सुनकर श्री भगवान बोले कि हे महाबाहो, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है कि यह मन बहुत चंचल है और इसका निग्रह करना भी बहुत कठिन है। परंतु हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह हो जाता है। परंतु मेरा ऐसा मत है कि जिसका मन पूरा वश में नहीं है, अर्थात जिसके मन में विषयों का राग है, जिसके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है, कारण कि योग की सिद्धि में मन का वश में ना होना जितना बाधक है, उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। इसलिए जो तत्परता से ध्यान योग में लगा हुआ है तथा जिसका मन वश में है, उसे योग की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया कि हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है पर साधन में तत्परता नहीं है, उसका मन यदि अंत समय में अपनी साधना से हट जाए तो फिर
उसकी क्या गति होगी, वह कहाँ जाएगा। हे महाबाहो, उसने संसार का आश्रय तो छोड़ दिया और परमात्मा को प्राप्त नहीं किया। अंत समय में परमात्मा का स्मरण भी नहीं हुआ। इस प्रकार दोनों ओर संसार और परमार्थ से भ्रष्ट हुआ वह साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह को आप ही सर्वथा मिटा सकते हैं, क्योंकि इस संशय को आपके सिवाय दूसरा कोई मिटा ही नहीं सकता। अर्जुन की शंका का समाधान करने के लिए और साधक मात्र को आश्वासन देने के लिए श्री भगवान बोले कि हे पार्थ, उसका ना तो इस जन्म में पतन होता है और ना मरने के बाद ही पतन होता है, क्योंकि हे प्यारे अर्जुन, अपने कल्याण के लिए साधन में लगे हुए किसी भी साधक की दुर्गति नहीं होती। कारण कि जिसके भीतर एक बार साधन के संस्कार पड़ गए हैं, वे संस्कार फिर कभी नष्ट नहीं होते। योग भ्रष्ट होने वाले साधक दो प्रकार के होते हैं। पहला भोगों की वासना करने वाले और दूसरा वासना रहित यानी वैराग्यवान। जिसकी वासना नहीं मिटी है, ऐसे योग भ्रष्ट मरने के बाद स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहाँ बहुत वर्षों तक रहने के बाद भोगों से अरुचि होने पर पुनः इस लोक में आकर शुद्ध भावों तथा आचरण वाले ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। परंतु जिसके भीतर वैराग्य है, वह साधक यदि किसी कारण से योग भ्रष्ट हो जाए तो वह स्वर्ग आदि लोकों में ना जाकर सीधे ज्ञानवान जीवन मुक्त योगियों के कुल में जन्म लेता है। ऐसा जन्म संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, योगियों के कुल में उसे अनायास ही पूर्व जन्म की साधना सामग्री मिल जाती है। पूर्व जन्म में किए साधन के जो संस्कार उसकी बुद्धि में बैठे हुए हैं, वे उसे पुनः विशेष रूप से साधन में लगा देते हैं। परंतु जो योग भ्रष्ट श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, वह भोगों में आसक्त होता हुआ भी पूर्व जन्म में किए हुए साधन के कारण परमात्मा की तरफ जबरदस्ती खींच जाता है। कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्म तथा उसके फलों को पार कर जाता है, फिर जो योग में लगा हुआ है उस योग भ्रष्ट का पतन कैसे हो सकता है। उसका तो कल्याण होगा ही। वह श्रीमानों के घर जन्म लेने वाला विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है और इस प्रकार सब पापों से मुक्त हुआ हो और अनेक जन्म संसिद्ध अर्थात अनेक जन्मों में शुद्ध हुआ वह योगी परम गति को प्राप्त हो जाता है। रिद्धि सिद्धि आदि को पाने के लिए जो अनेक तरह का कष्ट सहते हैं, वे तपस्वी कहलाते हैं। उन तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। शास्त्रों को जानने वाले विद्वानों से भी योगी श्रेष्ठ है। सकाम भाव से यज्ञ दान तीर्थ आदि करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। ऐसा मेरा मत है। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी योगी हो जाओ। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, हठ योगी, लय योगी, राजयोगी आदि जितने भी योगी हो सकते हैं, उन संपूर्ण योगियों में भी मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ है। कारण कि जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। भगवान का आश्रय रहने के कारण भक्त कभी योग भ्रष्ट नहीं होता। और इसी के साथ हमारा श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 आत्म संयम योग यहीं समाप्त हुआ।